अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वीडियो के अंदर जो है सेकंड ऑर्डिनेंस जो है इसका हुदूद ऑर्डिनेंस इस्लामिक लॉज जो है इसका सेकंड ऑर्डिनेंस है ऑफेंस अगेंस्ट जना के बारे में। अब जो जना की डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से इनके अंदर है, तो वो ये है कि सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशन आती हैं। ठीक है, तो 1979 12 रबी अव्वल 10 फरवरी को ये इन्फोर्स हुआ लॉ। उसके बाद जो डेफिनेशन क्लॉज आता है सेक्शन 2 के अंदर, तो कुछ इस तरह से है कि कन्फेशन मीन्स मानना। अब ऑफेंडर जो है जिसने ऑफेंस किया है मतलब जना का, वो चाहे औरत है या मर्द है, तो उनमें से कोई बंदा ये मान लेता है कि हाँ मैंने ये गुनाह किया है, तो उसे हम कन्फेशन कहते हैं कि भाई अपनी स्टेटमेंट, अपने किया हुआ गुनाह जो है या अपना किया हुआ किसी काम को मान लेना कन्फेशन होती है। ठीक है ना, कि ये काम मैंने किया है और ये काम मैंने अपने होश व हवास में किया है। तो कन्फेशन मीन्स अपना किया हुआ कोई भी काम उसको मान लेना होता है। ठीक है, उसके बाद ये मोहसिन हम उसे कहते हैं जो बालिग हो, मतलब अडल्ट हो, और जो शादीशुदा हो, मतलब किसी औरत के साथ उसकी शादी की, मतलब शादी की हो उसने, तो उसे हम मोहसिन कहेंगे। ठीक है ना, मतलब चाहे वो औरत हो या मर्द हो, तो उसे हम मोहसिन कहेंगे जो शादीशुदा है और जो पागल नहीं हो। तो इसके अंदर आती हैं मोहसिन मीन्स अडल्ट इंसान जो ना हो। ठीक है, और तीसरी चीज़ कि वो शादीशुदा हो, उसे हम मोहसिन कहेंगे, मतलब बालिग हो, पागल ना हो, मतलब सैन हो, साउंड माइंड हो, और उसकी शादी हुई हो किसी औरत के साथ या किसी मर्द के साथ। तो ये कंडीशन औरत के ऊपर भी अप्लाई कर होती है। हम उस औरत को भी मोहसिन कहेंगे जो बालिग हो, जो शादीशुदा हो और जो साउंड माइंड हो, तो उसे भी हम मोहसिन कहेंगे। और ऐसा हम मर्द को भी कहेंगे। तो मोहसिन का मतलब बालिग, जो साउंड माइंड हो और उसके बाद जो शादीशुदा हो, उसे हम मोहसिन कहेंगे। ठीक है ना, उसके बाद है डेफिनेशन सेक्शन 4 के अंदर आते हैं। अ मैन एंड वुमन कमिटेड जना इफ़ दे विलफुली हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर। कि एक औरत और एक मर्द हम तब कहेंगे कि उन्होंने जना की है जब उनकी शादी एक दूसरे से शादी ना की हुई हो, और फिर वो अपनी रज़ा से, जना बिल रज़ा जिसे हम कहते हैं, अपनी रज़ा से एक दूसरे के साथ हम बिस्तरी करते हैं, तो उससे हम जना जो है उसे मान लेंगे। मतलब एक औरत या मर्द शादीशुदा नहीं है और फिर भी नाजायज़ ताल्लुकात रखते हैं, तो उसे हम जना काउंट करेंगे। तो सेक्शन 4 सिर्फ यही चीज़ कहता है कि अ मैन एंड वुमन कमिटेड जना इफ़ दे विलफुली हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर। ठीक है, तो सेक्शन 5 के अंदर जना लाइबिल टू हद, कि भाई जना पर कहाँ हद इन्फोर्स होगी। तो हद का मतलब मैंने आपको बता दिया कि भाई इट्स द बाउंड्रीज ऑफ अल्लाह, इट्स बाउंड्रीज विच इज़ प्रिस्क्राइब्ड इन होली इन कुरान एंड सुन्ना, कि वो आपको हदूद बताई गई हैं कि भाई ये हदूद हैं आपकी, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, इससे आप आगे नहीं जा सकते। तो उनको तोड़ने के बाद जो पनिशमेंट है वो कुरान सुन्ना के मुताबिक ही होगी। तो हद की जो पनिशमेंट होगी वो कुरान सुन्ना के मुताबिक होगी। तो अब जो जना हो गई, तो वो जना जो है लाइबल कैसे होगा। इफ़ अडल्ट मैन कमिट जना एंड नॉट इंसेन विथ अ वूमन विथ whom ही इज़ नॉट मैरिड, कि अगर किसी नौजवान मर्द ने किसी औरत के साथ जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, यानी हम बिस्तरी की है, और वो दोनों एक दूसरे से शादीशुदा नहीं हैं, यानी उनकी एक दूसरे से शादी की नहीं हुई और वो अपनी मर्ज़ा और खुशी से वो करते हैं, तो उसे हम जना मान लेंगे। तो उसकी सज़ा ये है कि पनिशमेंट लाइब, अगर वो मोहसिन है, अगर वो शादीशुदा बंदा है और किसी दूसरी औरत के साथ वो नाजायज़ ताल्लुकात रखता है और उसके साथ जना करता है, ठीक है ना, मतलब वो पहले से शादीशुदा है और फिर किसी दूसरी औरत के साथ वो हम बिस्तरी करता है, तो उसको पत्थरों से मारा जाएगा, यानी वो बंदा वाजिब कत्ल होगा, उसको मारा जाएगा, उसको सज़ा मौत का हकदार होगा। अब स्टोनिंग डेथ नहीं होती, अब वाजिब कत्ल का एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब जो लॉ है वो एनफोर्स नहीं होता, तो इस वजह से उसे सज़ा नहीं मिलती। अब उसके बाद है इफ़ समवन इज़ नॉट मोहसिन दैन 100 स्ट्राइप्स, अगर कोई गैर शादीशुदा लड़का है या लड़की है, अगर वो जना करती है तो उसे हम 100 कोड़े मारेंगे, पूरे 100 कोड़े हम उसे मारेंगे, अगर वो शादीशुदा नहीं है, लड़की या लड़का। और अगर कोई औरत या कोई मर्द शादीशुदा होते हुए भी किसी दूसरे मर्द या दूसरी औरत के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखते हैं, तो उसे स्टोनिंग डेथ यानी पत्थरों से मारा जाएगा जब तक कि वो मर नहीं जाते। तो इसमें एक और चीज़ है कि एक एक्सेप्शन है कि भाई पनिशमेंट तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी, यानी पनिशमेंट तब तक उसको नहीं आएगी उस बंदे को, जब तक अगर उस बंदे ने कोई अपील कर रखी है किसी सुपीरियर कोर्ट के अंदर, यानी जब तक उस अपील का फ़ैसला नहीं आ जाए तब तक उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट यानी जेल के अंदर रखा जाएगा।
सेक्शन 5 कहता है, सेक्शन 5A कहता है कि भाई नो केस टू बी कन्वर्टेड लॉट आर रजिस्टर्ड। मतलब इसके अंदर कि हम सेक्शन 5 को सेक्शन 203A CRPC के साथ पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि भाई अगर कोई केस जना के अंदर रजिस्टर होता है, जना बिल जबर के अंदर या जना बिल रज़ा के अंदर रजिस्टर होता है, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते फॉर्निकेशन के अंदर, ठीक है ना। फॉर्निकेशन के अंदर हम जो है इसे नहीं कर सकते चेंज, ठीक है। अब सिंपल हम समझते हैं फॉर्निकेशन और अडल्ट्री दो चीज़ होती हैं, एक होती है अडल्ट्री, एक होती है फॉर्निकेशन, ठीक है। अब जो जना टू फॉर्निकेशन मतलब क्या है कि भाई फॉर्निकेशन के अंदर वो चेंज नहीं हो सकती अगर जना का केस है तो, ओके। अब फॉर्निकेशन जो है और अडल्ट्री के अंदर ये फ़र्क होता है कि भाई फॉर्निकेशन जो दो पार्टीज़ होती हैं वो अनमेरिड होती हैं और एक दूसरे के साथ जो है नाजायज़ ताल्लुकात रखती हैं, और अडल्ट्री के अंदर ये होता है कि दोनों पार्टीज़ में से जो नाजायज़ ताल्लुकात रख रहे हैं कोई ना कोई एक बंदा शादीशुदा हो, उसे हम अडल्ट्री कहेंगे। अब उन दोनों के लिए हमने क्या किया, जना का वर्ड दे दिया कि भाई अब क्या होगा, सेक्शन 5 को हम 203A के साथ पढ़ेंगे तो क्या हमें मिलेगा कि हमें ये मिलेगा कि भाई अगर कोई केस, अगर कोई FIR जो है वो लॉज हुई है, वो दर्ज की गई है जना के कंप्लेंट के अंदर, यानी जो कंप्लेंट है वो जना की है और वो FIR दर्ज की गई है, तो फिर वो ये पार्टी ये नहीं कह सकती कि अब इसको जो है आप फॉर्निकेशन के अंदर जो है वो कन्वर्ट करें, या फिर आप इसको अडल्ट्री के अंदर कन्वर्ट करें, या फिर आप इसको जना बिल जबर के अंदर कन्वर्ट करें। नहीं, जो कंप्लेंट आपने कर दी वो कंप्लेंट एज इट इज़ कोर्ट के अंदर पेश की जाएगी और प्रोसीड वही होगा केस जो आपने कंप्लेंट की है, यानी कंप्लेंट को हम आप चेंज नहीं कर सकते किसी दूसरी स्टेट के अंदर, मतलब दूसरी कंडीशन के अंदर आप इसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने जना की कंप्लेंट की तो केस जना का चलेगा, अगर आपने फॉर्निकेशन कंप्लेंट की तो फॉर्निकेशन का केस चलेगा। ऐसा नहीं कि आपने फॉर्निकेशन कंप्लेंट की और आप कहो कि अब आपको इसको जना की कंप्लेंट के अंदर जो है कन्वर्ट कर लो। तो 5 सेक्शन को 203A के साथ पढ़ेंगे तो हमें ये चीज़ मिलेगी। उसके बाद है सेक्शन 8, क्योंकि बीच में मैंने सेक्शन छोड़ दिए जो काम के नहीं थे। सेक्शन 8 है प्रूफ ऑफ जना लाइबल टू कन्फेशन। अब दो तरीक़ों से हम प्रूफ कर सकते हैं, एक तो या तो वो बंदा खुद मान ले कि भाई हाँ मैंने ये जना किया है, दूसरी ये चीज़ कि एटलीस्ट 4 अडल्ट मुस्लिम जो है वो विटनेस होने चाहिए बंदे, 4 मर्द जो हैं वो आपके पास होने चाहिए एज अ विटनेस, और खुद व खुद कोर्ट सेटिस्फाई करेगी तस्किया अल शहूद, जो मूड ऑफ इंक्वायरी है जिससे कोर्ट खुद को सेटिस्फाई करती है कि भाई हाँ ये बंदे गवाही देने के काबिल हैं या नहीं, या इन्होंने कोई बड़ा गुनाह तो नहीं कर रखा अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो कोर्ट खुद को सेटिस्फाई करती है। तो वो चारों विटनेस जो हैं वो एज इट इज़ गवाही देंगे, किसी की गवाही वेरी नहीं करे, तभी जाकर उस बंदे को सज़ा होगी, तभी हम कहेंगे कि प्रूफ ऑफ जना हो गया। उसके बाद सेक्शन 9 आता है केसेस इन विच हद शल नॉट बी इन्फोर्स्ड। दो चीज़ें हैं, एक तो जो बंदा है वो अपनी कन्फेशन यानी अपनी स्टेटमेंट से मुकर जाए कि भाई मैंने नहीं किया, मैंने नहीं कहा, जो भी है इस कंप्लेंट के अंदर वो झूठ है, मैंने नहीं कहा, ठीक है, ये पुलिस की खुद ब खुद बनाई गई रिपोर्ट है। सेकंड थिंग ये कि उन 4 विटनेस से यानी 4 गवाहों से कोई एक गवाह जो है वो मुकर जाए अपनी गवाही से, तो क्या होगा, गवाहों का नंबर ऑफ जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, 3 गवाह बच जाएंगे, तो गवाही काबिल कबूल नहीं होगी जब तक 4 गवाह मौजूद ना हों। उसके बाद सेक्शन 17 मूड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ पनिशमेंट ऑफ स्टोनिंग डेथ। अब जो स्टोनिंग मैंने आपको पहले भी बोला कि पत्थर मार कर उस बंदे को मारा जाएगा, जो मोहसिन होगा जिसके ऊपर लाइबल होगा हद जो है उसको पत्थर मार के मारा जाएंगे। तब पत्थर शुरू से कौन मारेगा, जो विटनेसेस होंगे अगर वो मौजूद हैं तो पत्थर शुरू वो करेंगे मारना, और तब तक मारेंगे जब तक वो बंदा मर नहीं जाता। तो इस वीडियो के अंदर जो है हम लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, जना का ऑर्डिनेंस। उसके बाद जो है एक जो आने वाला है वो अगला जो होगा वो होगा कज़फ़ के बारे में, यानी डिफामेशन के बारे में ऑर्डिनेंस है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसको कवर करने करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।